नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण के विरोध में आज कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिक्षकों और कर्मचारियों ने पैदल मार्च किया। बरसात के बावजूद हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों ने गांधी पार्क में इकट्ठा होकर के प्रदर्शन शुरू किया। ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले यह रैली आयोजित की गई, जिसमें कई संगठनों का समर्थन रहा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करो और निजीकरण बंद करो जैसे नारे लगाए। 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है और सरकार कई विभागों का निजीकरण कर रही है। यूपीएस का कोई अस्थायी नहीं है। कार्यक्रम में अटेवा प्रांतीय आईटी सेल प्रभारी अभिनव सिंह, जिलाध्यक्ष संयोजक विजय प्रताप सिंह, पीडब्ल्यूडी के महामंत्री अवधेश प्रताप यादव, पंकज यादव मीडिया प्रभारी, अनूप द्विवेदी जिलाध्यक्ष, मनोरमा साहू महिला शिक्षक संघ के अलावा राम अवध मंडलीय मंत्री, संदीप यादव, अंजलि ओझा आदि लोग इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे। बताते चलें कि प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने रिकाबगंज से कमिश्नरी तक यह आक्रोश मार्च निकाला। पेंशन आक्रोश मार्च में कई कर्मचारी संगठन भी शामिल थे। अटेवा पेंशन बचाओ बैनर तले ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आप लोगों को सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में अटेवा पेंशन बचाओ मंच पर आए। मैं पीडब्ल्यूडी नियमित वर्गचार्ज कर्मचारी संघ जनपद शाखा अयोध्या जनपद एवं क्षेत्रीय मंत्री अवधेश प्रताप यादव, आज हम लोग भारत सिंह यादव के अपने प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच का समर्थन करने के लिए, उनके आक्रोश मार्च में शामिल होने के लिए भारी संख्या में हम लोग अपने संघ भवन से चल करके, कार्यालय से चल करके आज इस गांधी पार्क तक आक्रोश मार्च में शामिल होने के लिए हमारे हजारों कर्मचारी साथी हमारे साथ एकत्रित होकर के क्रमबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन दिखाते हुए आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं आप सभी को एक माध्यम से एक मांग करता हूं सरकार से कि पुरानी पेंशन हमको एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए, हमको चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। सरकार से हमें कोई भी लोभ लालच नहीं है, ना कोई शिकायत है, लेकिन हमको पुरानी पेंशन चाहिए। इस कार्यक्रम में हमारे जनपद अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एवं समस्त ब्लॉकों के कर्मचारी हमारे साथ एकत्रित हुए हैं। अनेक खंडों से आए हुए हमारे साथ सभी कर्मचारी, चतुश्रेणी कर्मचारी संघ के हमारे अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं जनपद अध्यक्ष शेषमणि भाई जी हमारे साथ शामिल हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। मार्च ज्ञापन दिया जाएगा, हम लोग रिकाबगंज आएंगे। रिकाबगंज जाने के बाद में जो कमिश्नरी गेट तक हम लोगों का जो रूट मार्च बना हुआ है, जाकर के हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद अपनी इस आक्रोश मार्च की समाप्त करेंगे। अवधेश प्रताप यादव, जनपद एवं क्षेत्रीय मंत्री, पीडब्ल्यूडी नियमित वर्गचार्ज कर्मचारी संघ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ अयोध्या मंडल द्वारा प्रदेशीय संगठन के आह्वान पर संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल के कार्यालय के प्रांगण में एक दिवसीय धरना दिया गया। शासन स्तर पर बनी सहमति मांगों का शासन निर्गत करने के साथ साथ 19 बिंदुओं को लेकर के यह धरना आयोजित था। एक ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से शिव बहादुर प्रदेश संगठन मंत्री, शिव पुजारी प्रदेश सह संयोजक, आशीष श्रीवास्तव प्रदेश संगठन मंत्री, संतोष गुप्ता मंडलीय अध्यक्ष, अजय कुमार सिंह मंडलीय महामंत्री, अभिषेक शर्मा मंडलीय कोषाध्यक्ष, अवधेश प्रताप शुक्ला जिलाध्यक्ष, देश दीपांकर श्रीवास्तव जिला मंत्री तथा विजय कुमार यादव के अलावा विपुल पांडे, कमल श्रीवास्तव आदि धरने में मौजूद रहे। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने आज 19 सूत्रीय मांगों को लेकर के
प्रदर्शन किया और इसके बाद एक ज्ञापन सौंपा। ऐसा है, हमारे प्रदेशीय आह्वान पे जो है एक दिवसीय धरना था मंडलीय, जिसमें मुख्य मांग हमारी थी पुरानी पेंशन। इसके अलावा जो हमारे शासन स्तर पे समझौते हुए थे, उसमें शासन ने अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं किया। हमारे साथी सब परेशान हैं और हमारे मंडल की कुछ समस्याएं थी, जिस पे हमने जेडी साहब को ज्ञापन दिया, बताया मौखिक तौर पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याएं एक हफ्ते में सॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मुख्य समस्या हमारे यहाँ थी वही पुरानी पेंशन, और इस पे जो है हम लोग शासन स्तर पे जो है इसको अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है धरना दे रहे हैं। कितने दिवसीय धरना? ये धरना था, पूरे प्रदेश में था ये, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो 40 साल हमारा कर्मचारी नौकरी करके जब रिटायर होकर जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल पेंशन ही रहे एक थी जो उसको जीवन यापन का एक साधन था, और उसी से वो अपना जीवन यापन करता। हम चाहते हैं बुढ़ापे में उसकी जो लाठी है उसको सरकार न छीने, और अगर छीनती है तो जो स्थिति लोकसभा में हुई वही स्थिति विधानसभा के उपचुनाव में भी होगी। अवधेश प्रताप सुख। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के निर्देश पर छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष अजय मिश्रा के नेतृत्व में आज गवर्नर को संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया। अपर जिलाधिकारी बीके चौधरी को यह ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी के माध्यम से यह ज्ञापन भेजा जाएगा। समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष अजय मिश्रा ने कहा कि आज भाजपा सरकार में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में पीडीए समाज के छात्रों का शोषण, छात्र संघ चुनाव की बहाली, पीडीए समाज के छात्रों की छात्रवृत्ति अविलंब बहाल करने आदि मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया। बता दें कि साकेत महाविद्यालय के सामने यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिवशंकर, आलोक मिश्रा, कपीस मिश्रा मौजूद थे। हमारा मांग है, जिस प्रकार से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के नाम पर ये कम से कम हमारे महाविद्यालय के हजारों ऐसे बच्चे होंगे जिनको पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में फेल बताकर उनको 5वें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं लिया जाता था, परंतु पिछले वर्ष इन्होंने उन्हीं बच्चों का प्रवेश लिया और उनका साल बर्बाद नहीं हुआ, और हजार ऐसे बच्चे हैं जिनका आज इस वर्ष बर्बाद हो रहा है। उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, और दूसरी चीज़ छात्र संघ चुनाव के लिए, छात्र संघ चुनाव न होने के कारण ये सारी समस्याएं, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं लगातार, और इसका कारण सिर्फ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की चाटुकारिता है, या आपस में मिलकर दोनों बस हम सब बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि यह जो सारी समस्याएं हैं इसको जल्द से जल्द निराकरण करें, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। इसका जिम्मेदार सिर्फ महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन होगा, और इसके पूर्णतः जिम्मेदार जिसको कहा जाए, यदि इन बच्चों का साल बर्बाद हुआ और कुछ होता है तो उसका FIR कराया जाएगा, और वह सारे FIR के जिम्मेदार वो लोग होंगे। हमारा नाम अजय मिश्रा है, मैं समाजवादी। अयोध्या जिले में रामलीला, दुर्गा पूजा और दशहरा की तैयारी को लेकर सर्किट हाउस में जिला प्रशासन, नगर निगम, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और रामलीला समिति की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बता दें कि जनपद में 2568 स्थान पर मां दुर्गा इस बार विराजमान होंगी, जबकि 200 स्थानों पर रामलीला का मंचन होगा। दुर्गा पूजा में व्यवस्था के लिए सभी लोगों ने आज अपना अपना पक्ष रखा। प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन हुआ। सभी विभागों को समय से पहले तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महानगर के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, नगर आयुक्त संतोष शर्मा मौजूद थे, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से ADM सिटी सलील पटेल, पुलिस प्रशासन की तरफ से SP सिटी तथा केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल के साथ साथ अन्य पदाधिकारी और सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। भगवान लला के प्रतिष्ठा के बाद पहली दुर्गा पूजा रामलीला दशहरा इस बार मनाई जाएगी। 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन के बाद 3
तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है। बुधवार से ही मौसम का रुख बदला तो आज गुरुवार को शाम होते होते बरसात शुरू हो गई। आसमान पर बादलों ने डेरा डाल रखा है और पूर्वी हवाएं चल रही हैं। आगामी 24 घंटे में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आज दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा, जो सामान्य आंका गया। बता दें कि पिछले 3 दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे और आज सुबह से ही खुशगवार हुआ मौसम और देर शाम तक हुई रिमझिम बरसात के बाद मौसम बदल गया। बीकापुर में आयोजित 2 दिवसीय प्रधानमंत्री खेल प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। मुख्य अतिथि लल्लू सिंह पूर्व सांसद द्वारा विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रधानमंत्री खेल प्रतियोगिता को निरंतर जारी रखने की अपनी संकल्पना व्यक्त की। 2 दिवसीय जो है बीकापुर ब्लॉक पर जो अयोध्या के निवर्तमान सांसद माननीय लल्लू सिंह जी द्वारा पूरे लोकसभा में कराया जाता है, तो 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है बीकापुर ब्लॉक में 25 और 26 सितंबर को कराया गया, जिसमें मेरी भूमिका आयोजन सचिव के रूप में रही है। और 2 दिवसीय आयोजन में जो है विजेता में चौरे बाजार और उप विजेता में रुकुनपुर वॉलीबॉल में रही, और कबड्डी में जो है बीकापुर और उप विजेता मजरुद्दीनपुर, और रस्साकसी में जो है पातुपुर योद्धा और उप विजेता रावड़ी बीकापुर। और कुल मिलाकर जो है 39 टीम जो है कबड्डी की खेली थी और वॉलीबॉल की 18 और रस्साकसी की 35 टीम खेली। इस आयोजन के अध्यक्ष पंडित अमरनाथ पांडे जी को बनाया गया था और कार्यक्रम सफल संपन्न हुआ। मंत्री खेल प्रतियोगिता जो है ग्रामीण अंचल से, जो ग्रामीण अंचल के